साल तो बदला मगर फैसलाबाद के थानों की हालत ना बदल सकी। 2017 भी पुलिस अफसरान के लिए अच्छी खबर ना ला सका। पुरानी और बोसीदा इमारतों में खतरों के साए तले बैठकर काम करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद काशिफ। फैसलाबाद शहर के कुछ थाने ऐसे भी हैं जिनकी इमारतें बेबसी का मुंह बोलती तस्वीर हैं। मदीना टाउन, मंसूराबाद, सरगोदा रोड और मुतअद्दिद थानों की इमारतें इंतहाई बोसीदा हो चुकी हैं और इनके जमीन बोझ होने का भी खदशा है। पुलिस एहलकार कहते हैं कि वो खौफ के साए में बैठकर काम करने पर मजबूर हैं। थाना की जो बिल्डिंग है ये पुरानी बिल्डिंग है। यहाँ पे पहले चौकी थी, चौकी से जो थाना बन चुका है, लेकिन अभी तक बिल्डिंग नई नहीं बनी। थानों की हालत ज़ार तो एक तरफ, मगर यहाँ सूरत हाल चौकियों की भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। कई चौकियाँ स्कूल की खतरनाक करार दी जाने वाली इमारतों में कायम है। इन जगहों पर सहूलियत नाम की कोई चीज ढूंढने से भी नहीं मिलती। पुलिस एहलकारों के साथ साथ साइलिन भी जिम्मेदारों से शिकवा करते नजर आते हैं। सड़क पर चले जाते हैं तो 2-2, 4-4 घंटे वो इंतज़ार करना पड़ता है। वो अपनी मर्जी से आते हैं। महकमों की कारकर्दगी तभी बेहतर होती है जब तमाम सहूलियात भी मुयसर हों। खंडरनुमा इमारतों में खुद को गैर महफूज समझने वाले पुलिस एहलकार भला शहरियों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, ये आला अफसरान को भी सोचने की जरूरत है। मोहम्मद काशिफ, सिटी 41। पंजाब हुकूमत की डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को 2016 में आदी गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत कर दी गई है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 2016 की मॉनिटरिंग रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को भिजवा दी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिस की साल 2016 की स्कूल्स मॉनिटरिंग रिपोर्ट में फैसलाबाद के 20 से ज़ायद असातिज़ा के आदी गैर हाजिर होने की निशानदेही की गई थी। मॉनिटरिंग रिपोर्ट के मुताबिक आदी गैर हाजिर असातिज़ा गुज़श्ता साल स्कूल विजिट के दौरान मार्च, अप्रैल, मई, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में गैर हाजिर पाए गए। पंजाब हुकूमत ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स भिजवाते हुए 2016 में आदी गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की हिदायत की है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फैसलाबाद को आदी गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ 3 रोज़ में कार्रवाई करके रिपोर्ट भिजवाने की हिदायत भी की गई। धुंध के इस मौसम में अगर महफूज सफ़र करना है तो पीली बत्तियां ज़रूर जलाएं। उसका क्या फ़ायदा है ये जानेंगे रमज़ान मिर्ज़ा की इस रिपोर्ट में। सर्द मौसम आते ही हवा में मौजूद नमी सर्द होने से बहुत छोटी बूंदों में मुंतकिल हो जाती है और धुंध का तासुर पेश करती है, जिससे हद्दे निगाह शदीद मुतासिर होती है। सड़कों पर ट्रैफिक सुस्तरवी का शिकार नजर आती है, मगर गाड़ियों पर लगी पीली बत्तियां धुंध में भी दूर से नजर आ जाती हैं और हादसात की रोकथाम में मददगार साबित होती हैं। ये पीली लाइट धुंध में दूर से नज़र आ जाती है, हादसा से बचाव में मदद करती है, लेकिन गैर ज़रूरी लगाने से इज्तनाब करना चाहिए। शहरियों का कहना है कि सर्द मौसम आते ही सरकारी सतह पर इस हवाले से आगाही मुहिम चलाई जानी चाहिए ताकि गाड़ियां चलाने वाले मुहतात रवैया अख्तियार करें और जिंदगियां महफूज रह सकें। पीली लाइट दूर से नज़र आ सकती है। हुकूमत को भी चाहिए कि इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि बंदा हादसा से बच सकता है। जरा सी बेएहतियाती बड़े हादसे का सबब बन सकती है और एहतियाती तदाबीर अपनाने से जानी और माली नुकसान से महफूज रहा जा सकता है। इसलिए धुंध हो तो फिर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल जरूर करें ताकि अपनी और दूसरों की जिंदगी को महफूज बनाया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ रमज़ान मिर्ज़ा, सिटी 41। हलवा पूरी फैसलाबाद की मशहूर सौगात है। जो नाश्ते की टेबल पर ना हो तो फैसलाबादियों को नाश्ता ही अधूरा लगता है। हलवा पूरी पर मुलाहिजा करते हैं मुकीत मलिक की ये रिपोर्ट। नाश्ते की बात की जाए और इसमें हलवा पूरी शामिल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यही वजह है कि अहलियाने फैसलाबाद की एक बड़ी तादाद पूरियां खाने नाश्ते की दुकानों का रुख करती हैं। पूरी फरोशों का कहना है कि सर्दी के मौसम में पूरियों की लज्जत और भी बढ़ जाती है और अब तो लोग नाश्ते के अलावा शादी ब्याहों में भी ऑर्डर पर पूरियां तैयार करवाते हैं। शादी ब्याह ते भी साडे कोल आर्डर आंदे आ, लोग बड़े शौक दे नाल साडे कोल मतलब बनवाते हैं। दूसरी जानिब खाने पीने के शौकीन शहरी भी कुछ कम नहीं। कहते हैं कि छुट्टी का रोज हो और पूरी का नाश्ता ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। पूरी को चने, हलवा, निहारी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर साथ में अचार का तड़का लग जाए तो मज़ा और भी दुबाला हो जाता है। पूरी जो है फैसलाबाद की अहम सौगात है एक। ये हलवे के साथ भी खाई जाती है, चने के साथ भी खाया जाता है अगर, और हम छुट्टी के रोज़ भी पूरियाँ खाने निकलते हैं, जबकि घरों में बनाई जाती हैं। और कोई शादी ब्याह के सीज़न में भी आम इस्तेमाल होता है इसका। और अगर साथ अचार का तड़का लग जाए तो क्या मज़ा।
पूरी का इस्तेमाल अब सिर्फ नाश्ते तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब तो शादी ब्याहों और दीगर तकरीबात भी इसके बगैर अधूरी लगती हैं। कैमरामैन शोएब मजीद के साथ मुकीत मलिक, सिटी 41। झंग शहर में तजावुजात माफिया जहां अपने पंजे गाड़े बैठा है, वहीं गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स भी शहरियों की जेबों पर डाका डालते नजर आता है। हसन अली की ये रिपोर्ट देखिए। दीगर शहरों की तरह झंग शहर भी मसाइल की अमाजगा बन चुका है। इस तारीखी शहर में जहां इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस जगह जगह तजावजात की भरमार नजर आती है, वहीं कमर्शियल इलाकों, शादी हॉल्स, अस्पताल, सरकारी दफातर और प्लाजों के बाहर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स की भरमार जहां मसाइल में रोज ब रोज इजाफे का सबब बन रहे हैं, वहीं सड़कों पर पार्किंग बनाने से ट्रैफिक के मसाइल में भी इजाफा हो रहा है। शहरियों ने जिले इंतजामिया से इस मसले के हल के लिए इकदामात करने का मुतालबा किया है। पार्किंग का मसला है ना, जंग के टोटल इलाके दे पार्किंग का मसला है, खास तौर जो अदालत एरिया है इसमें तो बहुत पार्किंग का मसला है। जगह जगह पे स्टैंड हैं, जगह जगह पे एक दफ़ा मोटरसाइकिल रोको 10 रुपए चार्ज लेते हैं। ये जो पार्किंग है ये गलत है। ये रोड के ऊपर हम पैदल चलते हैं तो सड़क पे तेज़ गाड़ियाँ आती हैं, हमारे साथ टकरा जाएं तो किसका वजह आता है? ये हुकूमत की वजह है सारी। हुकूमत डीसीओ एक्शन नहीं ले रहा। बाहर जगह जगह पे पार्किंग है, कारें खड़ी हैं, हम पैदल चल नहीं सकते। शहरियों का कहना है कि शहर में कायम गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स वाले इनसे साइकिल, मोटरसाइकिल और गाड़ियां खड़ी करने की मुख्तलिफ कीमत वसूल करते हैं। उनका कहना है कि जिले इंतजामिया पार्किंग स्टैंड्स के लिए एक ऐसा कानून बनाए जिससे तमाम पार्किंग स्टैंड्स यकसा कीमत वसूल करें। आवाम गुजर रही है, आवाम के गुजरने का रास्ता नहीं है, सड़क के ऊपर से गुजरना पड़ता है, पीछे से कोई हादसा हो जाए कोई जिम्मेवार नहीं यहाँ पे बनता। उधर अलग पार्किंग बनी हुई है, वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं खड़ी करता। यहाँ पे ये गैर कानूनी तौर पर चार्ज लिए जा रहे हैं हमसे, 10 रुपये ले लें, 20 रुपये ले लें। शहर में एक ऐसा थाना भी है जिसके अंदर ही थाने के अमले की मिली भगत से पार्किंग स्टैंड बना दिया गया है, जो थाने में आने वाले साइलिन से साइकिल और मोटरसाइकिल खड़ी करने के लिए मन मर्जी की कीमत वसूल करता है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ हसन अली, सिटी 41, झंग। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का मकसद तो पैदल सड़क अबूर करने वालों के लिए आसानी फराहम करना है, लेकिन शहरी कहते हैं कि तकनीकी तौर पर बनी गलत ज़ेब्रा क्रॉसिंग हादसात का सबब बन रही हैं। मज़ीद जानते हैं अदनान हाशमी से। PHA की शहर को खूबसूरत बनाने के लिए बनाई जाने वाली ग्रीन बेल्ट्स ने ज़ेब्रा क्रॉसिंग के इस्तेमाल को नामुमकिन बनाते हुए पैदल चलने वाले शहरियों को मौत की घाटी से गुजरने पर मजबूर कर दिया है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग यहाँ पर बना दी है, लेकिन प्रॉपर नहीं है। यहाँ पर हाफ बनाई है, बीच में ग्रीन बेल्ट आ जाती है। अब एक पैसेंजर वो क्रॉस कर रहा है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे उसने आना है तो उसे दोबारा रोड पे आना पड़ता है। पौधों और फूलों की हिफाजत के लिए बनाई जाने वाली खारदार बाड़ लगाते वक्त इस अम्र को नजरअंदाज कर दिया गया है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पैदल चलने वालों की सहूलत के लिए बनाए जाते हैं। शहरियों का कहना है कि पौधों को बचाने के लिए इंसानी जानों से खेलना अक्लमंदी नहीं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पूरी नहीं बनाई गई। देखिए, बीच में से हमें मेन ट्रैफिक में से आना पड़ा है और किसी भी इंसानी जान को कोई भी खतरा हो सकता है। ट्रैफिक वार्डन्स का कहना है कि कोशिश करते हैं ट्रैफिक ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे ही रुके ताकि पैदल चलने वालों को मुश्किलात पेश न आए। पैदल रोड यूजर हैं वो इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क को पार करें। जब गाड़ियां सारी ज़ेब्रा क्रॉसिंग के आगे आके रुक जाती हैं, उसके लिए हमारे लिए बड़ा हर्डल हो जाता है, लोगों को पैदल चलने के लिए मुश्किल हो जाती है। शहरी ज़ेब्रा क्रॉसिंग के होते हुए भी सड़क के दूसरे हिस्से से गुजरने पर मजबूर हैं और इस वजह से बहुत से हादसात भी पेश आ चुके हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ज़ेब्रा क्रॉसिंग की आधी सहूलत की बजाय मुकम्मल सहूलत फराहम करे। कैमरामैन अली रजा के साथ अदनान हाशमी, सिटी 41। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों ने दूध जलेबी की दुकानों का रुख कर लिया। चेन्नई से सैयद माजिद बिलाल की ये रिपोर्ट। मौसम सरमा का आगाज़ होते ही सर्दी से बचने के लिए शहरी जहां यखनी, सूप और मछली जैसे गर्म पकवानों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, वहीं खुश खुराक अफराद के लिए गर्मा गर्म दूध जलेबी भी किसी मनोसलवा से कम नहीं। दूध की दुकानों पर पड़े गर्म दूध के कड़ा भी शहरियों के लिए कशिश का बायस बन रहे हैं। यहाँ दूध अच्छा मिलता है, जलेबी मिलती है, लोगों को सर्दी लगती है, ये दूध जलेबी पीते हैं, सर्दी कम हो जाती है और यहाँ अच्छी रौनक लगी रहती है। पलवान की दूध जलेबी बहुत मशहूर है, इसलिए आज सर्दी बहुत ज़्यादा थी, हमने कहा दूध जलेबी खा लें और यहाँ पर ये दूध जलेबी खाने से सर्दी की शिद्दत में कमी वाक़ई हो जाती है और ये बहुत मुफीद होती है। माहिरीन सेहत के मुताबिक दूध जलेबियाँ न सिर्फ जिस्म को तवानाई बख्शती हैं बल्कि कई बीमारियों से भी निजात दिलाती हैं। यही वजह है कि दूध जलेबी की दुकानों पर हर उम्र के शहरी दिखाई देते हैं।
सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो चनियोट के शहरियों ने उसका हल तलाश कर लिया और रुख कर लिया है दूध जलेबी की दुकानों का। कैमरामैन अकील अहमद मलिक के साथ माजिद बिलाल, सिटी 41, चनियोट। शलवार कमीज के शौकीन अफराद की सर्दियों में पहली पसंद खद्दर होती है। यही वजह है कि सर्दी में कमालिया के खद्दर की मांग में भी इजाफा हो गया है। मजीद बता रहे हैं शाहिद महमूद। गर्मी हो या सर्दी का मौसम, हर शख्स खद्दर की खरीदारी में मसरूफ नजर आता है। खद्दर का कपड़ा बहुत से मराहिल से गुजरने के बाद मार्केटों की जीनत बनता है। मालकान कहते हैं कि वो काम तो करते हैं लेकिन इन्हें हुकूमत की जानिब से कोई सहारा नहीं दिया जाता। अच्छा गुजारा हो सकता है ना तो कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत वालों से कोई इमदाद मिले मजीद से इसमें आगे लेकर चलिए। खद्दर के कपड़े को तैयारी के बहुत से मराहिल से गुजारा जाता है। सबसे पहले कोन के जरिए धागा इकट्ठा करना, फिर बीम पर मुकम्मल होने के बाद लूम्स तक आता है। कारीगरों की रोजी का जरिया भी इसी से वाबस्ता है। काम कर रहे हैं, सारी जिंदगी गुजरेगी, बस रोजगारी है, बस रोटी पानी चली जाए, बस और कोई नहीं। हर रंग अपनी एक पहचान रखता है। कैमर रंग भी रंगों का बादशाह समझा जाता है, जिसको शहरी बड़े शौक से खरीदते हैं। मालिया का खद्दर बहुत अच्छा है, देर पर चलता है, बहुत खूबसूरत भी होता है, बुनाई में भी अच्छा है, पहनने भी बहुत अच्छा लगता है। कमालिया का खद्दर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बिरोने ममालिक में भी अपनी एक पहचान रखता है। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ हाफिज शाहिद महमूद, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। शहद की बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए उसकी तैयारी एक पेशे की शक्ल इख्तियार कर चुकी और उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए इस पेशे से वाबस्ता अफराद किस तरह से शहद की मक्खियों की परवरिश करते हैं, ये जानते हैं आसिफ सिद्धू से। छोटी सी मक्खी ऐसी चीज़ पैदा करती है जिसमें हर बीमारी से शिफा है, इसीलिए शहद से कई इंसानों का रोज़गार वाबस्ता हो गया है। सबसे पहले डिब्बों में शहद की मक्खियों की अफजाइश नस्ल की जाती है, जहां मलका मक्खियां अंडे देती हैं। सिर्फ मलका देती है, बाकी मक्खियों का जो काम है वो अंडे को पानी देना और बाहर से जो चीज़ रस हो, पानी हो, ये इनका मक्खियों का काम है लाना। शदीद सर्दी की वजह से जब फूलों से रस ख़त्म हो जाता है तो मक्खियों को खुराक खुद मुहैया की जाती है। खुराक देता हूँ और फिर मक्खी आ जाती है और इसको उठा लेती है और अपने बच्चों को दे देती है। शहद की मक्खियाँ खुराक लेकर वापस अपने डिब्बों में ही आती हैं। एक पेटी की मक्खी अगर दूसरी पेटी में चली जाए तो उसको मार देती है। साल में तकरीबन 2 बार शहद बनाने का सीज़न आता है। एक डिब्बे में मक्खियों की तादाद को नहीं गिना जा सकता, अलबत्ता शहद का पैमाना है। 280 पेटियों से हमने 20 मन शहद निकाला है। शहद की मक्खियों पर इनके पर काटने वाली बीमारी का हमला भी होता है, जिससे बचाव के लिए अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है। अहकामात इलाही और सुन्नत नबवी की रूह से इंसानों के लिए मुफीद और बेशुमार फ़वाइद के हामिल शहद की तैयारी के लिए मक्खियाँ सख्त मेहनत करती हैं और इस पेशे से वाबस्ता अफराद इन्हें मुनासिब माहौल फराहम करते हैं। कैमरामैन अली रज़ा के साथ आसिफ सिद्धू। मौसम सरमा के फलों में सिट्रस फ्रूट किन्नू उन दिनों हर घर की डिमांड बन चुका है। ये कुदरत के उन फलों में शुमार होता है जिसमें विटामिन की वाफर मकदार शामिल है और ये अफादियत से भी भरपूर है। रिपोर्ट करेंगे शराज भट्ट। मौसम सरमा का ख़ास तोहफा रसीले किन्नू और माल्टे, कुदरत के हसीन रंग जायका में अपनी मिसाल आप। डॉक्टरों ने करार दिया मौसमी बीमारियों से निमटने का बेहतरीन जरिया। एकदम सर्दी में आप आते हैं तो आप फौरी तौर पर नज़ला ज़ुकाम या इस किस्म की शिकायत महसूस करते हैं, लेमन का इस्तेमाल करें और आप ये किन्नू का इस्तेमाल करें और आप जो है फ्रूटर का इस्तेमाल करें, ये इन मौसमों में बहुत बेहतर है। इस कारोबार से मुंसलिक अफराद का कहना है कि पौधा जब खट्टी की शक्ल इख्तियार कर जाए यानी थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो इससे किन्नू, लीमू, मौसमी या फिर चकोतरे में से किसी की भी पैदावार ली जा सकती है। कैसे, खुद ही देख लीजिए। महकमा ज़राअत किन्नू की ज़्यादा पैदावार के लिए 22 की जगह 12 फुट के फासले पर बीज बोने के अहकामात देते हैं। बाग दी है भी जिसले वड्डा होना ओदी आबो हवा जिहड़ी ओहदे विचों नहीं गुजरनी, ਇਹਦੀ तकरीबन ना ज़्यादा तादाद करनी चाहिए ना कम तादाद करनी चाहिए। तकरीबन 100 बूटा कर लो, 80 बूटा कर लो। किन्नू ऐसा फल है जिसके बीज, छिलके और दरख्त के पत्ते तक भी मुआलजाती तौर पर इस्तेमाल होते हैं। सर्दियों का मौसम यूँ तो अपने साथ बहुत सी सौगातें लेकर आता है,
लेकिन खसूसी तौर पर मौसम सरमा के फलों की बात की जाए तो कीनू को कैसे भुलाया जा सकता है, जिसकी सोच भी तबीयत में ताजगी पैदा कर देती है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41। टोबा टेक्सिंग के शहरियों के सर्दियों की रातें एंजॉय करने के अपने अपने अंदाज हैं। कोई बारबेक्यू का दीवाना है तो कोई ग्रीन टी से लुत्फानंदोज होने लगा है। टोबा के शहरी किस तरह से सर्दी की रातें एंजॉय करते हैं, ये बताएंगे वाजिद राना अपनी इस रिपोर्ट में। सर्दी आते ही टोबा के शहरी भी इंजॉयमेंट के नित नए तरीके ढूंढने लगे। कोई बारबेक्यू शॉप्स का रुख करने लगा तो किसी ने टी स्टॉल को अपना ठिकाना बनाया। शहरियों का कहना था कि सर्दियों में रात के वक्त दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने का भी अपना ही मजा है। हम बड़ा इंजॉय कर रहे हैं और दोस्तों के साथ माशाल्लाह बैठकर ये मौका हमें मिलता है सर्दियों में, और मच्छी हम खा रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। चाय के होटलों पर भी सर्दी बढ़ने के साथ साथ रश बढ़ने लगा। गरम गरम चाय की चुस्कियां लगाते शहरियों का कहना था कि सर्दी आए और ग्रीन टी ना पी जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों के साथ बैठकर चाय पीना और साथ में गरम अंडे, यही तो सर्दी को एंजॉय करने का असल तरीका है। यहाँ पे आए हैं, मौसम थोड़ा एंजॉय किया है, अपने दोस्तों के साथ बाहर निकले, और सर्दियों में ग्रीन टी ना हो तो सर्दियों का मज़ा नहीं है। सड़क किनारे आग जलाकर बैठे शहरी का कहना था कि सर्दी का मौसम एंजॉय करने का बेहतरीन तरीका तो यही है कि ठंडे मौसम में आग जलाकर हाथ तापे जाएं। आग जला के बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सर्दियों में इससे अच्छी एंटरटेनमेंट तो हो ही नहीं सकती। टोबा के शहरियों का कहना था कि ठंड है तो क्या हुआ, दोस्तों का साथ हो तो हर मौसम अच्छा लगता है। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ वाजिद राना, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। सर्दी तो आई मगर जैसे चाहा वैसे नहीं आई। फैशन के ताकुब में मुख्तलिफ ब्रांड्स पर पड़ी विंटर कलेक्शन के स्टॉल्स भी ठंडे ना पड़ जाएं तो क्यों ना सेल लगाती जाए। मुख्तलिफ ब्रांड्स के आउटलेट्स पर शहरियों ने 50% सेल का सुनकर शॉपिंग का सिलसिला तेज कर दिया। रिपोर्ट करेंगी अस्मा रियाज। लिबास शख्सियत का आईनादार होता है। खूबसूरत दिखने के लिए नित नए फैशन के डिजाइन और रंगों का इंतखाब किया जाता है। मर्द हो या खवातीन, मौसम की मुनासबत से जदीद फैशन के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए हर कोई अपने लिए मुनफरद और मुनासिब कीमत में अशिया खरीदने का ख्वाहिशमंद होता है। ऐसे में शहरी हर मौसम की सेल ऑफर्स पर नजरें जमा लेते हैं। आउटफिट जो वो बिक नहीं रही, ठीक है, उन्होंने इसलिए सेल लगा दी है 50% ऑफ। इसलिए हम भी देखने आए कि यार हम क्या करें कि चलो सेल है तो सेल के मज़े ले लें। सेल लगा दी है क्योंकि इससे ज़्यादा सर्दी की कोई उम्मीद नहीं है, तो बहुत अच्छा है, इनका भी स्टॉक निकल जाएगा और हमको फ़ायदा हो जाएगा। दुकानदार भी रूटीन में मनचाहा कमाने के बाद अपने ब्रांड की प्रमोशन और पुराना स्टॉक सेल करने के चक्कर में खास मौक़ों पर सेल लगाने को तरजीह देते हैं। एक क्लाइंट को कट मिल जाता है, बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, वो अपॉर्चुनिटी अवेल करता है। दूसरा ये कि हमारे ब्रांड की लिक्विडिटी अच्छी हो जाती है। खूबसूरत दिखना इतना आसान तो नहीं। मुनासिब अशिया की खरीदारी के लिए तमाम ब्रांड्स की सेल ऑफर्स और कलेक्शन विजिट करना पड़ती है। हर कोई खूबसूरत दिखने का ख्वाहिशमंद होता है। किसी भी शख्सियत में निखार पैदा करने के लिए अच्छा लिबास भी अहमियत का हामिल है। शौक भी पूरा हो जाए, जेब पर भी भारी ना पड़े और मेयार भी आला हो तो और क्या चाहिए। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अस्मा रियाज, सिटी 41। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हॉल जो कि फैसलाबाद की आवाम की उम्मीदों का मरकज़ है, यहाँ पर कौन कौन हुक्मरान रहा है ये बताएंगे अब्दुल रहमान। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में पहले मेयर रहने का एजाज मोहम्मद रियाज शाहिद को हासिल है। इसके बाद मियां एहसानुल हक सानी, चौधरी शेर अली, राजा सफदर हुसैन, मलिक मोहम्मद अशरफ और आमिर शेर अली मेयर के ओहदों पर फाइज रहे। मुमताज अली चीमा पहली बार सिटी नाज़िम बने और अब मेयर की सीट पर मोहम्मद रजाक मलिक हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से हमेशा ही आवाम को उम्मीदें रही हैं कि यहाँ से इनके मसाइल का हल निकलता है। चौधरी शेर अली को 3 बार मेयर बनने का एजाज हासिल है। मोहम्मद रजाक मलिक की जानिब से शहर को खूबसूरत बनाने के अज़म का बारहा इजहार किया गया है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे यहाँ खड़े होकर आज वादा करता हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से इस शहर को लाहौर से कहीं कम नहीं छोड़ूंगा। किस्मत ने मोहम्मद रजाक मलिक को फैसलाबाद के मेयर बनने का एजाज दिया है। अब देखना यह है कि वो तारीख में अपना नाम कैसे लिखवाते हैं। कैमरा टीम के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41।
घंटाघर फैसलाबाद की पहचान है, मगर इंतजामी बेहिसी के बायस ये खूबसूरत शाहकार अब अपनी ही पहचान खोता नजर आता है। रिपोर्ट करेंगे अज़तार हुसैन। में महकमा माल की जानिब से घंटा घर तामीर किया गया, जिस पर 4 घड़ियाल भी लगाए गए, जिसकी आवाज़ 22 किलोमीटर दूर तक सुनी जाती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इंतजामिया की गफलत के बाइस ये अपनी अफादियत खो बैठा। फिर क्या हुआ, जिसके हाथ जो लगा वो ले उड़ा। आए तो घड़ियां लगन जिमें अगे लगियां सी, 4 सवेरे घड़ियों का निशान नहीं, घड़ियां लगने की शानो शौकत होवे, ये पुछदा ही नहीं है, कोई भी एवं गल्ला करके चले जाते। इसकी गिरती हालत को देखने वाले बुजुर्गों का कहना है कि इसे अगर बचाया जाए तो आने वाली नस्लों को इस सकाफत से रोशनास कराया जा सकता है। ये फैसलाबाद का पुराना घंटा घर है जी, साड़ियाँ आने वाली नस्लों को पता लगे भाई ये पुराना घंटा घर है फैसलाबाद का। महकमा अनहार की बिल्डिंग में अब ये सकाफती विरसा छुप चुका है। जिंदा कौमें अपनी सकाफती विरसा की हिफाजत करती हैं। अब देखना ये है इस कदीमी घंटा घर की रौनकें बहाल करने के लिए आसार कदीमा क्या इकदाम करती है। कैमरामैन नीम सलीम के साथ अज़तार हुसैन, सिटी 41। गुजरे हुए लम्हात की हसीन यादें इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। अक्सर ये ख्वाहिश की जाती है कि खुशी के वो पल ज़िंदगी में फिर से लौट आएँ। नए वक्त में पुरानी यादों को वापस बुलाने की मासूमाना ख्वाहिश पर आसिफ सिद्धू की ये रिपोर्ट देखिए। इंसान जिंदगी के खूबसूरत लम्हात को वापस बुलाने की तमन्ना रखता है और चाहता है कि कायनात की हर चीज़ कुछ लम्हों के लिए किसी तरह वापस चली जाए, लेकिन ये सोच हकीकत पसंदी के मुनाफी है। जैसे बचपन गुजरा वक्त वापस नहीं आता, इस तरह और भी ऐसे ज़िंदगी के गुजरे हुए लम्हात हैं जिनमें इंसान ने बहुत अच्छा वक्त किसी के साथ गुजारा होता है। गुल्ली डंडा खेलना, सारा दिन, फिर स्कूल जाना, वो वक्त जेड़ा सानू हजे भी याद आंदा है, वो वक्त नहीं भूल रहा, बड़ा अच्छा वक्त सीगा। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा ऐश दौरां दिखाता नहीं। इस सोच में सवाए मायूसी के कुछ हाथ नहीं आता। कायनात को ख्यालात की हद तक तो वापस किया जा सकता है, लेकिन वक्त बड़ा जालिम है, ये लौटकर कभी भी वापस नहीं आता। इंसान को गुजरे वक्त की बजाय आने वाले वक्त को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इंसान को इस सोच से बचने के लिए कि उसकी ज़िंदगी के गुजरे हुए खुशी के लम्हात कभी फिर से लौट आएँ, ज़िंदगी के हर लम्हे को खुशी के साथ गुजारना चाहिए। कैमरामैन अली रज़ा के साथ आसिफ सिद्धू, सिटी 41। अभी आपको लिए चलेंगे इस्लाम नगर इतवार बाज़ार। इस्लाम नगर इतवार बाज़ार फैसलाबाद में मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरसलान, उनसे जानेंगे। जी अरसलान, बताइएगा क्या हालात हैं वहाँ? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जी अरसलान, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो बताइएगा। इस्लाम नगर इतवार बाज़ार में मौजूद हैं आप, क्या देख रहे हैं आप वहाँ, क्या हालात है वहाँ? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लाम नगर के एतवार बाज़ार में। एतवार बाज़ार जो है वो अपनी ख़ास अहमियत रखता है। ये तकरीबन 2 साल से बाकायदगी से यह बाज़ार जो है वो लगाया जा रहा है। यहाँ पर मौजूद शहरियों का ये कहना है कि बजाय इसके कि वो डिफरेंट चीज़ें लेने के लिए डिफरेंट मार्केट्स में जाएं, वो इस बाज़ार में इसलिए आते हैं कि यहाँ पर रोज़मर्रा ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात से रिलेटेड जो सामान है उनको एक ही बाज़ार में मिल जाता है। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो कपड़े, यहाँ पर कपड़ों की एक वसी वैरायटी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। लोग क्योंकि सर्दियाँ भी हैं और सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी हो रहा है दिन ब दिन, तो इसलिए लोग जो है वो गर्म मलबूसात जो है वो ज़्यादा खरीद रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको सब्जी भी मिल जाती है और इसके साथ साथ जो है खुश्क मेवाजात हैं उनकी भी कई इकसाम यहाँ पर मौजूद हैं और शहरी उनको खरीद रहे हैं। इसके साथ साथ दालें भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ जो है वो घरेलू इस्तेमाल में जो बर्तन आते हैं वो बर्तन भी लोग यहाँ से खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर मौजूद शहरियों का ये कहना है कि वो इस बाज़ार में इसलिए भी आते हैं कि यहाँ पर उनको रोज़मर्रा ज़िंदगी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो
तमाम की तमाम इनको यहाँ पर मिल जाती हैं। फलों की भी यहाँ पर स्टॉल जो है वो लगाए गए हैं, जिनमें जो है अमरूद भी है, उसके साथ साथ माल्टा और केले जो हैं वो शहरी खरीद रहे हैं। इसके साथ साथ जो है कोट्स और ओवर कोट्स हैं वो भी शहरी यहाँ से ले रहे हैं। इसके साथ मफरल्स और जराबें और ख़ास तौर पर जो मोटरसाइकिल चलाते हैं शहरी, वो दस्ताने जो हैं यहाँ से खरीद रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि यहाँ पर चीज़ें उनको सस्ती भी मिलती हैं और वैरायटी जो है चीज़ों को वो भी यहाँ पर ज़्यादा है। जी मोहम्मद अरसलान, बहुत शुक्रिया। इस वक्त मौजूद हैं इस्लामनगर एतवार बतलाबाद में, जहाँ एतवार के रोज़ ख़रीदारी मामूल से ज़्यादा लोग ख़रीदारी कर रहे हैं और एतवार बाज़ार है, लंडा बाज़ार भी यहाँ लगाया गया है। लोग सब्जियाँ भी ख़रीद रहे हैं, फल भी, और काफ़ी बड़ी तादाद शहरियों की यहाँ मौजूद है। अभी आपको बताएं कि पीपल्स कॉलोनी में गैस की किल्लत के बायस शहरी परेशान हैं। गैस की लोड शेडिंग के बायस शहरी बाजार से गैर मयारी महंगा खाना खाने पर मजबूर हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गैस की किल्लत है। गैस की किल्लत के बायस शहरी परेशान हो गए हैं। गैस की लोड शेडिंग के बायस शहरी बाजार से गैर मयारी और महंगा खाना खाने पर मजबूर हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद जुल्करनैन ताहिर से। जी जुल्करनैन। जी बिल्कुल, पीपल्स कॉलोनी में मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहां पर गैस की लोड शेडिंग की वजह से इंतहाई अबतर सूरत हाल है। शहरी जो हैं वो बाज़ार से महंगा और गैर मयारी खाना खाने पर मजबूर हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो मैदा और पेट की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। और शहरियों का ये कहना है कि सुबह के औकात में गैस बिल्कुल नहीं आती और बच्चों को वैसे ही नाश्ता किए बगैर ही स्कूल्स में जाना पड़ता है। दफातर जाने वाले हजरात को भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो भी बिना कुछ खाए पिए अपने दफातर जाने पर मजबूर हो चुके हैं। दोपहर को गैस आती है लेकिन सुबह और शाम के औकात में गैस की ज़रूरत होती है। जब बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद पीपल्स कॉलोनी में गैस की किल्लत के बायस शहरी परेशान हैं। गैस की लोड शेडिंग के बायस शहरी बाजार से गैर मयारी महंगा खाना खाने पर मजबूर हो गए हैं। चेन्नौट में शहरियों की बड़ी तादाद ने नाश्ते की दुकानों का रुख कर लिया है। शहरी कहते हैं छुट्टी के रोज रूटीन से हटकर खाने का दिल करता है। शहरी दोस्तों के साथ मिलकर नाश्ता करके खूब लुत्फानंदोज हुए। कुछ शहरी नाश्ते पार्सल करवाकर अपने अहले खाना के लिए घर ले गए। शहरियों ने नान, मुर्ग चने, सरीपाए, जर्दा पुलाव, हलवा पूरी खाकर खूब लुत्फ उठाया। बच्चों ने वालिदैन के साथ नाश्ते करके खूब एंजॉय किया। शहरियों का कहना था कि छुट्टी के रोज़ आम रूटीन से हटकर खाने को दिल करता है, जिसके लिए फूड स्ट्रीट का रुख किया जाता है, जबकि मुख्तलिफ नाश्ते खाकर खूब लुत्फानंदोज होते हैं। झंग में भी छुट्टी के रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद ने नाश्ते की दुकानों का रुख कर लिया है। शहरी कहते हैं कि छुट्टी के रोज़ नाश्ता घर से बाहर करने का अपना मज़ा है। शहरियों की बड़ी तादाद ने यूसुफ शाह रोड फूड स्ट्रीट का रुख किया, जहां शहरी नान, चने, कोफ्ते, सरेपाए, हलवा पूरी, जर्दा पुलाव खाकर खूब लुत्फानंदोज हुए। शहरियों का कहना था कि छुट्टी का दिन खूब खा पी कर एंजॉय करना चाहते हैं। कुछ शहरी नाश्ते पार्सल करवाकर अपने अहले खाना फैसलाबाद के अजीम सपूत सरगंगा नाम के गांव गंगापुर में सकाफत की अक्कासी करती पाकिस्तान के क़याम से चलने वाले घोड़ा ट्रेन माजी की यादों तक महदूद है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद बिलाल टोकर। तेरी चली हिर घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ पर। जड़ावाला के इलाका गंगापुर में घोड़ा ट्रेन बनाई गई, जिसका नाम मुनफिज सवारी रखा गया। 1902 में बनने वाली इस मुनफिज सवारी का आगाज हुआ, जो कि बगैर किसी रुकावट के 1993 तक चलती रही, लेकिन फिर ऐसी खराब हुई कि 15 साल तक इसकी किसी ने खबर न ली। बाद साहब का DCO फैसलाबाद सईद अहमद वाला ने दोबारा से इसको रवां किया, जो कि 2010 में बाकायदा चली और फिर कुछ अरसा बाद ही ऐसी खराब हुई कि अब तो पटरी का नामो निशान भी कम नजर आता है। इलाका मकीन कहते हैं कि हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से वो सस्ती सवारी से महरूम हो गए हैं। बचियाना से गंगापुर के 3 किलोमीटर के रास्ते पर बनी अवामी सवारी की जगह अब सिर्फ टूटे स्टॉप्स हैं। गंगापुर में घोड़ा ट्रेन के स्टॉप पर सिर्फ अब रेडी पड़ी है और घोड़े का नामो निशान भी नहीं। क्या हमें पाकिस्तान के वक्त हिजरत करके आने वाले बुजुर्गों का कहना है कि वो इस पर सफर करते थे। जो आए हैं हिंदुस्तान चो उदो बिल्कुल ऐप चलती सी, घंटी ला पाई सी कि जो पहली गड्डी आती सी ओदी जो 2 वजनियां 3 वजनियां ना फिर आखिरी टाइम चले जाना।
चली रे घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ पर 50 साल हो गए इतने बसदे इतने सफ़र करते रहे माइया भैन बीतियाँ होती। घोड़ा ट्रेन को चलाने के लिए वक्फ किए गए बाग की सालाना आमदन भी खुर्द बुर्द कर ली जाती है, जिसकी वजह से सकाफती विरसा अपनी शनाख्त खो चुका है। कैमरामैन राशिद अली के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41। जब शोर शराबा हद से बढ़ जाए और कानों पड़ी आवाज सुनाई न दे तो फिर कह देते हैं ईवान मछली मंडी बन गया। ये मछली मंडी दर हकीकत क्या है, ये बताएंगे रमजान मिर्जा। ये है वो हकीकी मछली मंडी जहां फरोख्त की जाती है इस मौसम की सौगात मछली। मौसम सर्द हो या गर्म, मछली के शौकीन लोग तो यहाँ खरीदारी के लिए आते ही हैं। हाँ, मगर मौसम जाड़े का हो तो शहरी कुछ ज्यादा ही तलबगार नजर आते हैं। इसमें प्रोटीन होती है, इसमें विटामिन होते हैं, सेहत के लिए अच्छी होती है, इसलिए खाते हैं इसको। मछली तो हर मौसम में खाई जाती है, लेकिन सर्दी में कुछ खाने का मजा ही कुछ और है। रहू हो या डिमरा, सोल हो या बाम, दरिया की हो या फिर किसी फिश फार्म की, एक कांटे वाली हो या सैकड़ों कांटों वाली, मछली तो फिर भी मछली ही है। चचा असलम कहते हैं कि हर गाह की अपनी पसंद है, मगर सर्दी का बेहतरीन इलाज है ये। कोई बाम खांदा शौक नाल, कोई रोहू खांदा, कोई सोल खांदा, कोई शिंगारी खांदा। गाह की अपना पसंद है, बहुत आला है, सर्दियों का आला तोहफा है। ग़िज़ाइयत से भरपूर ये मछली शहरियों को अच्छा रोजगार भी फराहम कर रही है, मगर इस मछली मंडी की देखभाल की भी अशद ज़रूरत है। और अब कुछ खबरें खेल के मैदान से। कैरम बोर्ड को अच्छी और सस्ती तफरीह का बेहतरीन जरिया समझा जाता है। घर हो या फिर घर से बाहर, इस खेल से लुत्फ़अंदोज़ होने वालों को कोई कमी नहीं। मज़ीद बताएंगे वसीम अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। चनियोट में साल से कायम कैरम क्लब्स पर खिलाड़ियों की बड़ी तादाद होने के बावजूद अपनी सलाहियतों के जोहर दिखाते हैं। कैरम बोर्ड में हर खिलाड़ी दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। यही वजह है कि खेल से रग़बत करने वाले हर वक्त बारी की तलाश में रहते हैं। ये गेम हम सर्दियों में इस गेम को खेलते हैं। जब भी हम काम से थके हुए आते हैं तो इस गेम को खेलते हैं। कैरम इस कदर दिलचस्प गेम है कि खिलाड़ी तो खिलाड़ी, देखने वाले भी नज़र हटाने को तैयार नहीं। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है खेल के। ये एक छोटी सी गेम है, लेकिन यहाँ माहौल अच्छा होता है, यहाँ कोई गैर अखलाकी काम नहीं होता। किसी खेल का कोई मौसम नहीं होता, लेकिन सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही नौजवान कैरम बोर्ड समेत दीगर इंडोर गेम्स में दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 चनियोट। जंग में 5 साल कबल 5 करोड़ की लागत से बनने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक दिन भी खेलों के मुकाबले ना हो सके। ज़िला इंतज़ामिया ने तज़ीन और आइश के लिए मज़ीद 80 लाख के फंड्स जारी कर दिए। रिपोर्ट करेंगे मुबशर हसन नकवी। माई हीर स्टेडियम के करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से 5 साल कबल बैडमिंटन और दीगर खेलों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर किया गया था, जिसमें जिम्नेजियम भी शामिल था। लेकिन 5 साल तक इंतज़ामिया और महकमा स्पोर्ट्स की अदम तवज्जुही का शिकार रहा और टूट फूट इसका मुकद्दर बनकर रह गया। नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल के बायस इसकी दीवारों पर लगी ईंटें और फर्श जगह जगह से उखड़ गया। पानी की मोटरें नशे के आदी अफराद चुरा कर ले गए। 5 साल हो गए तकरीबन बने हुए और गवर्नमेंट इसमें अभी तक खेले नहीं हुए और यहाँ पे खेलने की इजाज़त नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए जल्द से जल्द इसको फाल किया जाए। चंद रोज़ कबल क्रिकेट का ग्राउंड तो आबाद हो गया है, लेकिन ये बैडमिंटन का जो है ये नहीं आबाद हो सका। ज़्यादा मेरी हुकूमत से अपील है कि हम खिलाड़ियों को इजाज़त दी जाए। 5 साल तक रीजन भर से कोई एक खिलाड़ी भी यहाँ खेलने के लिए नहीं आ सका। 5 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से तैयार होने वाले इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक भी खेलों का मुकाबला ना होना खिलाड़ियों के लिए ना सिर्फ तशवीशनाक है, बल्कि जंग के टैलेंट के साथ सरासर नाइंसाफ़ी भी है। स्पोर्ट्स ऑफिसर मार अल्ताफ़ का कहना था कि खिलाड़ी यहाँ खेल सकते हैं। जंग का जो जिम्नेजियम है वो टेक ओवर हो चुका है, फंक्शनल है। वहाँ जो जंग के नौजवान हैं वो अपनी गेम जारी रख सकते हैं, जिससे वो मुस्तफ़ीद हो सके और स्पोर्ट्स का फ़रोग़ हासिल होगा। शहरियों ने डीसी गाजी अमान उल्लाह खान से नोटिस लेने और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को फौरी तौर पर आबाद करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन बाबर अली के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 जंग।